वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्च हो। समुच्च का मतलब होता है, बतलाते हैं, समुच्च जो होता है ना आप लोग, समुच्च का मतलब होता है सेट, यानी कि एक ही जगह, यानी वही में परमेय भी होगा अपरमेय भी होगा। ठीक है, तो कहेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्च को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। बोलिए तो किसको कहेंगे? बोलिए तो, लिखिए हिंदी तो प्रोग्राम करेगा समुच्च समुच्च। चलिए लिखिए, लिखो फास्ट, इंग्लिश में सेट हो जाएगा। तो कहेंगे किसको वास्तविक संख्या, लिख के डैश दे दिए। तो कहेंगे वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा संख्या जो, पहले सुनो, पहले 1 मिनट, 3 बार बोलना पड़ता है। कोई भी चीज को हम बोले तो आपको 3 बार बोलिए। तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्च हो उसे या ऐसे कहेंगे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। या तीसरा बात एक ही है, डिफिनीशन अलग है, अर्थ एक ही है। जैसे कहेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्च को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। बोलिए तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? लिखिए वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्च हो। देखिए ये यो दे दीजिए इसमें समुच्चय। वैसा संख्या जो यहाँ लिखा हुआ, वैसा संख्या जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का समुच्च हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा करके लिख लीजिए एक चीज और जो आपको इजी लगे उसके लिए। वैसा संख्या जो वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या का क्या हो? वैसा संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या का समुच्च हो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें अब अथवा करके लिखिए वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? अथवा मतलब ऐसे कर दीजिएगा बीच में, उसके बाद फिर से वास्तविक संख्या लिख के डैश दीजिए, वास्तविक संख्या। चलिए सुनिए और लिखिए, पहले सुनिए, कहेंगे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बोलिए तो, एक बार और बोलिए। वास्तविक का मतलब हुआ कि हर बेटा का एक बाप होगा, ये क्या है? वास्तविक है जी। ये है, लेकिन हर बेटा का बेटा होगा ये वास्तविक नहीं है, 100% नहीं है। आप किसी का बेटा है तो आपके पास आप या बहुत लोग होंगे, उनके पापा होंगे। ठीक उसी प्रकार से आप अभी है, आप किसी का पापा नहीं है तो वही कहा जाता है ये वास्तविक नहीं है। इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करना जैसे कि आप ड्रीम देखते हैं रात को, दिन को, कोई जगह जगह ड्रीम देखता है कि आज हम बन गए क्या चीज। सोते सोते क्या कहता है, करोड़पति तो नहीं, बहुत सोचता है कि हम इतना पढ़ाई करिए, इतना पढ़ाई करिए कि अगला 2026 में मेरा तो टॉपर्स रखा हुआ है, यही ना कि हम तो टॉप कर गए, यही ना सोचता है। सही बात है, आपके पास 365 दिन में एक दिन निकल गया, कल आज हमारे पास दूसरा का दिन निकल जाएगा। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आता है 365 दिन पूरा हो जाता है और जो जितना पढ़ता है उतना ही रहता है, ना पढ़ा वो खत्म। इसलिए एक एक दिन को पकड़िए, एक एक घंटा को पकड़िए। आप लोगों को पता होगा कि एक पल बर्बाद करेंगे तो कितना, एक पल किसके बराबर होता है? एक पल 1 मिनट के बराबर होता है, यानी 1 सेकेंड 1 मिनट के बराबर, 1 मिनट 1 घंटा के बराबर, 1 घंटा 1 दिन के बराबर होता है, 1 दिन 1 सप्ताह के बराबर होता है, 1 सप्ताह 1 महीना के बराबर होता है, 1 महीना 1 वर्ष के, 1 वर्ष 1 दशक, 1 दशक 1 शताब्दी। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट यही है। चलिए लिखिए, अब क्या नंबर बताइए?
वास्तविक संख्या लिख के डैश दीजिए। चंदन सुमित नहीं आया है? नहीं आया। क्या कहते हैं नहीं आ रहा है? 1 महीना से। 1 महीना फोन क्या नहीं करता कर लिखिए लिखिए वास्तविक संख्या लिख के डैश दीजिए। अथवा में लिखा है। लिखिए ऐसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखिए पास वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक। और इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से इसको छोड़ के ये लिख लीजिए। देखिए ना, कोई बात नहीं है, चलिए जाइए बैठिए चुपचाप। लिखिए वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 -1 1 2 -1 -2 2/3 3/2 √2 √5 इसको लिखिए। लिखिए फास्ट, पीछे जाइए, सबसे पीछे अंत में जाइए। चलिए टाइम से आया करो। लिखिए फास्ट। जैसे में लिखना है 1 2 -1 -2 2/3 3/2 √2 √5 यहाँ तक लिखिए। लिख लिए? ये हो गया। अब आप लोग लिखिए वास्तविक संख्या लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे काल्पनिक संख्या। लिख के डैश दीजिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या लिख के डैश दीजिए, ये वाला लिख लिए। अब सुनिए काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, यहाँ आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है। इंटरमीडिएट जाइएगा तो वहां पे इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब सिखाया जाएगा। तो हम लोग काल्पनिक संख्या में जानेंगे काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे। तो ऐसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं हो उसे क्या कहेंगे? बोलिए तो। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए।